आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो मुझे भेजी है पुणे में रहने वाले एक शख्स ने। और यह घटना उसके दोस्त के साथ हुई थी जिसका नाम था राजेश। राजेश पुणे में अपनी बीवी के साथ एक 1 BHK फ्लैट में रहता था और शहर के बाहर मौजूद कंपनी में नौकरी करता था। उसके घर से उसकी कंपनी कुछ 15 किलोमीटर दूर थी और वो कंपनी शहर से थोड़ी बाहर थी। राजेश हर रोज रात के 11 बजे अपनी शिफ्ट खत्म करके निकलता था और उसे घर पहुंचते पहुंचते 12 तो बज ही जाते थे। अब राजेश को अपनी कंपनी से घर पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे, एक हाईवे का और दूसरा शॉर्टकट, जिससे 4-5 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती थी। लेकिन इस रास्ते का इस्तेमाल ना ही राजेश और ना ही बाकी के लोग कभी करते थे, क्योंकि इस रास्ते पर एक बहुत पुराना और बड़ा पीपल का पेड़ था। इस पेड़ को लेकर तरह तरह की कहानियां थी, जैसे कि इस पेड़ पर भूत रहते हैं, इस पेड़ के पास लोगों की गाड़ियां बन पड़ती है और यहाँ कई सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते थे। एक दिन अपने सुपरवाइजर के कहने पर राजेश को देर रात तक कंपनी में रुकना पड़ा। करीब 1 बजे के बाद वो अपनी कंपनी से बाहर निकला। उसे अपनी बीवी की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी, इसलिए उसकी बीवी घर पर अकेली ही रहा करती थी। इसलिए वो हर रात घर जल्दी पहुंचने की ही कोशिश करता था। लेकिन आज सुपरवाइजर को राजेश ना नहीं कह सका और उसे घर जाने के लिए देरी होने वाली थी। राजेश अपनी बाइक निकालकर कंपनी के गेट से बाहर निकला। वो गाड़ी काफी तेज चला रहा था। थोड़ी ही देर में वो उस मोड़ पर पहुंचा जहां से वो शॉर्टकट रास्ता मौजूद था। राजेश ने अपने कंपनी के लोगों से उस पेड़ के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन उसका भूतों पर विश्वास नहीं था और आज उसे घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। इसीलिए उसने ज्यादा सोचे बिना उसी शॉर्टकट रास्ते से चलना शुरू किया। थोड़ी ही देर में वो उस पेड़ के पास पहुंच गया। राजेश के मन में डर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी रात के करीब 1:30 बज चुके थे। रास्ता सुनसान था और उस अंधेरे में चांद की रोशनी से वो पेड़ कुछ ज्यादा ही भयानक दिखाई दे रहा था। राजेश ने उस पेड़ से अपनी नजर हटाई और उसने बाइक चलाने पर ही अपना सारा ध्यान लगाया। अब वो उस पेड़ से काफी दूर आ चुका था। उसने एक बार पलट के पीछे देखा। इतनी दूर से भी उस भयानक पेड़ की रास्ते पर गिरी वो परछाई दिखाई दे रही थी और वो सोचने लगा कि लोगों ने बेवजह ही ऐसी डरावनी कहानियां बनाकर रखी है। वो अपने आप को ही बेवकूफ समझने लगा कि आज तक उसने इस रास्ते का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। थोड़ी ही देर में राजेश घर पहुंच गया और वो सो गया। दूसरे दिन भी उसके सुपरवाइजर ने उसे ओवरटाइम करने को कहा। राजेश ने उसकी बात मान ली, क्योंकि आज उसके साथ उसका दोस्त आनंद भी रुकने वाला था। दोनों ने रात 1 बजे तक काम किया और फिर घर जाने के लिए दोनों राजेश की ही बाइक पर सवार होकर निकल गए। राजेश की बाइक उसी मोड़ पर पहुंच गई जहां से वो शॉर्टकट रास्ता जाता था। राजेश ने गाड़ी उसी रास्ते पर लगाई। ये देखकर उसके दोस्त आनंद ने हड़बड़ी में उससे कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? इस रास्ते से जाने की क्या जरूरत है? और तुम्हें पता नहीं है कि रात के इस समय इस रास्ते से जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। राजेश ने उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा और फिर उसने आनंद को कल का किस्सा बताया कि कैसे कल भी राजेश इसी रास्ते से अकेला आया था और उसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि राजेश ने आनंद को ये तक कहा कि वो दोनों बेवकूफ है जो इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसी अफवाहों पर विश्वास रखते हैं। अब आनंद के पास भी कोई और चारा नहीं था, क्योंकि वो खुद को डरा हुआ दिखाकर आनंद के सामने बेवकूफ नहीं बनना चाहता था। लेकिन फिर भी डर तो उसे बहुत लग रहा था और डर के मारे थोड़ी थोड़ी देर में वो पीछे पलटकर भी देख रहा था। अब उनकी बाइक उस पेड़ के पास पहुंची। कल की तरह आज भी वो पेड़ काफी खतरनाक लग रहा था। राजेश आनंद से बोला, वैसे ये पेड़ दिखता ही काफी खतरनाक है। इसके ऐसे दिखने की वजह से ही आधे लोगों की हालत यहाँ खराब होती होगी और शायद इसी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट भी होते होंगे। और ऐसा कहकर राजेश हंसने लगा। आनंद भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। उनकी बाइक उस पेड़ के नीचे से गुजर रही थी। राजेश उस पेड़ की तरफ देखकर हंस रहा था, तो आनंद की उस पेड़ की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। और तभी जोर से आवाज आया और उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। राजेश ने बड़ी ही मुश्किल से गाड़ी को बैलेंस किया और गाड़ी एक जगह पर रोक दी।
उसने नीचे देखा तो उसके समझ में आ गया कि गाड़ी का टायर फट चुका है। ये देखकर आनंद डर गया। उसने राजेश से कहा कि मैंने बोला था ना, इस रास्ते से आने की कोई जरूरत नहीं है, देखा क्या हुआ। राजेश के लिए भी ये एक बहुत बड़ा शौक था, लेकिन उसने आनंद से कहा कि गाड़ी के टायर फटने का इस पेड़ से कोई लेना देना नहीं है। वो दोनों एक दूसरे से बहस कर ही रहे थे कि उन्हें एक लड़के की आवाज सुनाई दी। क्या आपको कोई मदद चाहिए? राजेश और आनंद उस लड़के को देखकर डर गए, क्योंकि उसके कपड़े और रूप ही ऐसा था। उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे जैसे आजकल के लड़के नहीं पहनते। वो गंजा था, उसके माथे पर टीका था और उसके चेहरे पर कोई डर भी नहीं था। उस लड़के को देखकर आनंद डर गया और उसने राजेश को वहां से भागने के लिए कहा, लेकिन राजेश ने आनंद से कहा कि वो किसी मंदिर का पुजारी होगा, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चा ही तो है। राजेश उस लड़के के पास गया और उसे कहा कि आसपास कोई गैरेज हो तो उसे बताए। उस पर उस लड़के ने राजेश को कहा कि वो दोनों उसके पीछे आए, यहाँ पास में ही एक गैराज है। ये कहकर वो लड़का आगे चलने लगा। राजेश ने आनंद से चलने को कहा, लेकिन आनंद ने मना कर दिया। आनंद ने राजेश से कहा कि तुम पागल हो क्या, ऐसे ही किसी के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए, और गैराज तो रोड के पास होता है, लेकिन वो लड़का हमें खेतों की तरफ क्यों ले जा रहा है। राजेश ने कहा कि कोई शॉर्टकट होगा, अगर उसे पता है गैराज कहाँ है तो हमें उसके पीछे जाना चाहिए, और वैसे भी हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और मेरी बीवी घर पर अकेली है तो मुझे घर जल्दी पहुंचना है। मेरी भी बीवी और लड़का घर पर अकेला ही है, लेकिन इसीलिए जल्दबाजी में मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं यहीं पर रुकता हूँ। अगर गलती से कोई इस रास्ते से आता है तो मैं उसकी मदद ले लूंगा। राजेश उस लड़के के पीछे निकल गया और आनंद उसी जगह गाड़ी के पास रुका। सुनसान रास्ता, जोर से बहने वाली हवा, लेकिन फिर भी वहां मौजूद अजीब से सन्नाटे ने आनंद को बहुत डरा दिया। वो बड़ी ही बेसब्री से रास्ते के दोनों तरफ देख रहा था कि कोई आ जाए और उसे घर पहुंचाने में उसकी मदद करे, लेकिन मन ही मन आनंद को यह भी पता था कि उस रास्ते से कोई नहीं आता। उसे थोड़ी देर के लिए यह भी लगा कि शायद वो राजेश के साथ चला जाता तो बेहतर होता, वो दोनों एक साथ रहते तो अच्छा होता। उसी वक्त उसे राजेश की जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसी तरफ से आ रही थी जिस तरफ राजेश गया था। आनंद समझ गया कि राजेश के साथ कुछ तो गलत जरूर हुआ है। आनंद वहां से भागने लगा। अब वो सुनसान रास्ते पर भाग रहा था, साथ ही जोर से मदद के लिए चिल्ला भी रहा था, लेकिन शायद उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। अब आनंद उस पेड़ से काफी दूर आ चुका था। अब वो एक जगह पर रुक गया और फिर उसने सामने देखा तो उसे सामने रास्ते के एक तरफ खड़ी की हुई उनकी बाइक दिखी और रास्ते के दूसरी तरफ वही पीपल का पेड़ था। आनंद समझ गया कि वो घूम फिर के उसी पेड़ के पास पहुंच गया था और अब यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं था। वो जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसी वक्त उसके पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी। आनंद, क्या तुम्हें अपने घर जाना है? वो आवाज सुनकर आनंद समझ गया कि उसे फंसाने की ये कोई नई चाल है। उसने पीछे पलटकर नहीं देखा। उसे पीछे से वही आवाज बार बार आ रही थी, लेकिन फिर भी आनंद अपने आप पर काबू पाकर पीछे पलटने से अपने आप को रोक रहा था। थोड़ी देर बाद वो आवाज बंद हो गई, लेकिन फिर आनंद को पीछे से अपने ही बेटे ने आवाज लगाई, पापा, पापा। ये आवाज सुनकर आनंद चौंक गया। उसने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे अपने बच्चे की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी और उसके बेटे की आवाज में धीरे धीरे एक अजीब सा दर्द उसे महसूस होने लगा था। और फिर आनंद ने वो गलती की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने पीछे पलट कर देखा। उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो उसका बेटा नहीं था। वो था मुंजिया, जिसकी आत्मा उस पीपल के पेड़ पर रहा करती थी और जिसने आज तक कई लोगों की जान ली थी। और आनंद के साथ भी उस मुंजिया ने वही किया जो वो उसने बाकी के लोगों के साथ किया था। आनंद को उसने ऐसी मौत दी कि उसके मौत की कहानी सुनकर कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत ना करे और उसे परेशान ना करे।
मुंजा से जुड़ी इस घटना पर आपके क्या विचार है? क्या आपको भी लगता है कि मुंजा नाम का ये भूत सच में होता है? और अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज की एक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए और ऐसे ही हैरत अंगेज और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।